बात हो रही थी हारिस के हवाले से, तो हारिस पे शाहिद साहब ने जिक्र भी किया कि उनकी लास्ट 9 इनिंग्स क्या हैं। स्क्रीन पर आपके सामने भी आ जाएगी। लास्ट 9 इनिंग्स में 38 रन हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 1, यूएई के खिलाफ 1, फिर 15, 2, 4, 6, 5, 0, 4। ये किसी का टेलीफोन नंबर ज़्यादा लग रहा है, मैच की परफॉर्मेंस कम लग रही है। रऊफ, अब ये एक बात चल रही है कि हारिस को उनके नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हारिस थोड़ा 15-20 रन भी अच्छे कर रहे होते ना, तो मैं ये कहता कि नाइंसाफी हो रही है, ये इनको ऊपर भेजना चाहिए। इनको तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा है कि ये करने क्या आए हुए हैं। वो तो कल तो नूर की बॉल पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद हारिस की टी20 में नाक़िस परफॉर्मेंस, 9 इनिंग्स में टोटल 38 रन। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रहा है इतनी बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर, जानेंगे जी आज की इस वीडियो में। काइंडली वीडियो को अंत तक देखा करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें बेल और नोटिफिकेशन के साथ। देखिए, बेसिक इशू ये है कि आप जब नेशनल टीम में आते हैं तो आपको फिर हर सिचुएशन पे खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए और आपको आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप इस एवरेज के साथ और ये जो आपका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है और ये बाकी चीज़ें हैं, इसके साथ पाकिस्तान की टीम में आपकी सिलेक्शन ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और बहुत बड़ा आपके लिए कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट है। तो दूसरी चीज़ ये है कि इस पर फिर शिकवे की बजाय कि मुझे इस नंबर पर नहीं खिलाया या उस नंबर पर मेरा बाकी बनता है, आप देखें कि पास्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है कि जब कोई टीम पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्लेयर आता है किसी टीम में, तो उसका अगर वो नंबर 2 है तो उसको नंबर 6 पे भी खेलना पड़ता है, फिर वहाँ पे वो परफॉर्म करता है तो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली वो अपना नंबर अचीव करता है, तो उसको सेटल डाउन होने का भी मौका मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो स्किल लेवल है वो इस काबिल नहीं है कि आप नीचे किसी भी नंबर पे परफॉर्म कर लें। आपने एक माइंड सेट बनाया हुआ कि इस नंबर पे मैं आऊँगा, वहाँ पे स्लॉगिंग करूँगा और चला जाऊँगा। आप देखें कि 9 मैचेस हैं, 38 रन है, 46 आपने बॉल्स खेली हैं, आपका स्ट्राइक रेट 80 रन का है। तो इस पे मैं प्लेयर पे तो बिल्कुल तनकीद नहीं करना चाह रहा, मगर इस पे सिलेक्शन कमेटी पे बात करना जरूर बनती है कि कौन सी परफॉर्मेंस पे आप प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जो 25 करोड़ की आबादी है उस पर हमारे लिए बस यही लोग रह गए हैं कि इनको इससे पहले जो ड्रॉप हुए हैं वो भी 4-4 साल खेलते रहे हैं, 10-15 की एवरेज से जो आप खेल रहे हैं उनकी भी 10-12 की एवरेज है, वो खेल रहे हैं। तो जो आपके इमर्जिंग टैलेंट है जिसपे आपने इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया डोमेस्टिक पे, तो वो किधर चला गया? आपके जितना भारी कोचों की फौज जो आती हुई है आपकी शायद साहब बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि ये बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बीच में तो कप्तानी की भी बातें चल रही थी, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एक तरह से हम कैच 22 की सिचुएशन में हैं कि हम अपने यंगस्टर्स को चांस देते हैं। अभी 2 साल पहले हारिस ने एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी एशियन इमर्जिंग कप में श्रीलंका में बनाई थी। अभी इस दफा उसने बांग्लादेश के खिलाफ एक सेंचुरी बनाई। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। आपने उसे 7वें नंबर पे भेजा, 6ठे नंबर पे आप नवाज को भेज रहे हैं, तो अगर वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, एक आध मैच आप टॉप ऑर्डर में भी खिला के देख लें। आपने बांग्लादेश के खिलाफ उसे टॉप ऑर्डर में खिलाया था। अब बड़ी कैच 22 की सिचुएशन आ गई कि आया बाबर रिजवान बेहतर। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, एक चाचा क्रिकेट के चाचा पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, उन्होंने सुबह एक यूट्यूबर को कहा कि नहीं बाबर आजम और रिजवान की हमें जरूरत नहीं। जब शाम मैच पाकिस्तान हार गया तो उन्होंने कहा नहीं हमें जरूरत है, तो उस यूट्यूबर ने फौरन उन्हें पकड़ लिया कि सुबह तो आप कह रहे थे कि नहीं है जरूरत। तो हम अजीब सी सिचुएशन में आ गए, लेकिन हम न जाए रफ्तार न पाए मानदंड। लेकिन शाहिद साहब, हमें आपको फॉर्मर क्रिकेटर्स को तो चाचा नहीं बनना चाहिए ना। जो निकल रहा है नहीं, आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी देख रहे हैं। अभी 2 मैच पाकिस्तान जीता हुआ था, राय बदल रही थी। अभी पाकिस्तान 2 मैच और फाइनल और जीत जाए फिर राय बदल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है हम, थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में। जैसे रऊफ कह रहे हैं कि हम अपने यंगस्टर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर होते हैं उन्हें हम चांस देते हैं। अब यही साहबजादा फरहान है, 4 नेशनल T20 का टॉप स्कोरर है। अब अगर वो आके अपनी टेक्निक चेंज करे, जिस तरह रऊफ कह रहे कि वो अपनी टेक्निक चेंज करे, वो प्री मेडिटेटेड शॉट ना खेले, वो शुरू से ही सोच लेता कि मैं इधर हट के सफल कर रहा है और एक तरह से आउट कर रहा है। तो आप ये सारी चीजें हेड कोच बताएगा उन्हें और हेड कोच समझाएगा। और अब कल बड़ा आपका एक ट्रिकी मैच है, अगर आप यूएई से अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं खैर, अब हम यूएई से भी घबराएं, इतना तो बुरा हाल हमारी क्रिकेट का वैसे हो ही गया है।